पूछा जाना चाहिए एक सवाल, जस्टिसों से पूछा जाना चाहिए सवाल। ये 15-15 साल 20-20 साल तुम ऐसे मामलों की सुनवाई करोगे जो एक तरीके का गुंडा है, ऐसी गुंडई प्रकृति की 7-8 अरब की संपत्ति बना लेता है। तो मैं समझता हूँ ये जुडिशरी को जवाब देने का वक्त है। आज जो सवाल मीडिया नहीं करना चाहती, आज जो सवाल नेता नहीं करना चाहता, वो ये है कि जुडिशरी इतना टाइम क्यों लगाती है। क्योंकि ये टाइम अगर ना लगाते तो ऐसे 10, 20, 50 सैकड़ों की संख्या में जो अतीक और अशरफ हैं, सबका काम तमाम हो जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी बिरादरी से हो, किसी टाइप के नेता हो। लेकिन ये जस्टिस योगी आदित्यनाथ का कार्य सराहनीय है, परंतु समझदारी पूर्ण नहीं है। सराहनीय इसलिए है कि एक हिम्मत दिखाई है उन्होंने गुंडों मवालियों को रौंदने की, बट उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जो उनके जाने के बाद, उनके रहने ना रहने के बाद कल सत्ता बदल जाए तो हालात फिर वही के वही हो जाएंगे। तो योगी को ये एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो उनके जाने के बाद, उनके रहने के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माफिया मिट्टी में मिला देने के संबोधन से शुरुआत हुई थी, उसके बाद प्रक्रिया लगातार जारी है और आज स्थिति ये है कि अतीक अहमद को अब उम्र कैद की सजा हो गई है। और जिस तरीके से अब माहौल बन गया है, उसको लेकर के आम जनता क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से है सर? एमपी सर। क्या लगता है सर, जो जिस तरीके से अभी माफिया को अंदर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से? सब उनसे सर। अतीक अहमद को जो सज़ा हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है, ये जो उन्होंने राजू पाल जो लॉयर थे उनके अपहरण के संबंध में अपहरण किया था, उसके लिए सज़ा हुई है। और इनकी सज़ा, ये जो उनकी माता जी ने भी कहा है कि जो ये सज़ा हुई है अभी काफ़ी नहीं है, उनके लिए फांसी होना चाहिए। उनकी माता जी का कहना ये है। उनका जो परिवार वाले हैं वो संतुष्ट नहीं है इस सज़ा से। नहीं सर, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होने के बाद भी लोग खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि कितने साल बाद ये सजा हुई है, ये रिव्यू करने का समय है। मीडिया के लिए एज ए पॉलिटिकल, एज ए सोशल, एज ए भारतीय या उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते सबसे पहला दायित्व है कि ये कितने दिनों में हुआ। अदालत से पूछा जाना चाहिए एक सवाल, जस्टिसों से पूछा जाना चाहिए सवाल। ये 15-15 साल 20-20 साल तुम ऐसे मामलों की सुनवाई करोगे जो एक तरीके का गुंडा है, ऐसी गुंडई प्रकृति की 7-8 अरब की संपत्ति बना लेता है। तो मैं समझता हूँ ये जुडिशरी को जवाब देने का वक्त है। आज जो सवाल मीडिया नहीं करना चाहती, आज जो सवाल नेता नहीं करना चाहता, वो ये है कि जुडिशरी इतना टाइम क्यों लगाती है। क्योंकि ये टाइम अगर ना लगाते तो ऐसे 10, 20, 50 सैकड़ों की संख्या में जो अतीक और अशरफ हैं, सबका काम तमाम हो जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी बिरादरी से हो, किसी टाइप के नेता हो। लेकिन ये जस्टिस ना होने की वजह से अतीक जैसे मामूली सा व्यक्ति, जिसके पिताश्री इक्का चलाते थे, वो डॉन बन जाता है। ये डॉन बनाने की जो प्रोसेस है वो भारत की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की अदालतों से, जस्टिसों के टेबल के नीचे से होते हुए पनपती है और अजगर बन के खड़ी हो जाती है। फिर ना जस्टिस उस पर फैसला देना चाहता है, ना पुलिस से, ना कचहरी से, ना कोर्ट से। फिर उसके लिए दशकों बाद कोई योगी आता है, कोई मोदी आता है, तब जाके फैसले होते हैं। तो एक आम व्यक्ति को आप किस तरीके से जस्टिस देते? जैसा आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकारों के अगर दौर को देखा जाए तो मायावती की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन ये तो उम्मीदवार होते थे। मायावती के टाइम पे ये लोग कैंडिडेट बन करके उनके बैकबोन बने हुए थे पार्टियों के। तो मैं समझता हूं कि जब तक आपके देश में ऐसी अदालतें, निर्लज्ज जज, उनकी कार्यशैली, हमारे राज्यों में जो अदालतें हैं दशकों तक तारीख पे तारीख देती रहेंगी, कोई भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, झिंगुर और मच्छर अजगर बन जाएगा और वो फिर फन काट के आपको लीलने का काम करेगा। इन्हीं अजगरों की वजह से उत्तर प्रदेश का विकास, शांति, सब कुछ खराब हो पड़ी थी। अब इनके खात्मे के साथ ही उन्नति का मार्ग, विकास का मार्ग, इन्वेस्टमेंट का मार्ग, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और मैं समझता हूं कि आज जो प्रश्न मीडिया नहीं पूछना चाहती, किसी नेता के मुंह से आपने नहीं सुना, किसी पार्टी वाले के मुंह से नहीं सुना, किसी प्रवक्ता के मुंह से नहीं सुना, वो ये है कि ऐसी अदालतें देश में कब तक चलेंगी जो 10-10 साल, 20-20 साल, 35-35 साल तक फैसले ही नहीं देती। तो यही मेन वजह है
क्राइम की, अपराध की, अतीक, अशरफ, अंसारी जैसे ना जाने कितने और कितने लोग और पुलिस को इनकाउंटर भी इसी लापरवाही, इसी गैर जिम्मेदारी, इसी निर्लज्ज कार्यशैली जो हमारी अदालतों में जजों के द्वारा, कोर्टों के द्वारा अपनाई जाती है, करना पड़ता है, वरना ये अपराध ना रुके, ये लोग ना रुके और इस पर सारा का सारा संविधान ऐसे कूड़े के भाव कहीं डस्टबिन में पड़ा रह जाता है। तो सिंपल सी एक बात है, अगर किसी नेता में, किसी पार्टी में, किसी विधायक में, किसी प्रवक्ता में इतना दम हो तो सिर्फ एक सवाल पूछे और ये बताए, अगर सवाल उससे पूछा जाए कि ऐसी अदालतें आपके राज्य में कब तक चलेंगी, कब एक आम आदमी को 2 साल में न्याय मिलेगा, कब एक आम आदमी को 3 साल में न्याय मिलेगा। ये मेरे भी घर पे एक केस हुआ मेरी ज़मीन पर, आज 35 साल बाद भी उस पर फैसले नहीं आए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऐसी निर्लज्ज अदालतों को, ऐसी कूड़े वाली अदालतों को, जो अदालतें 50-50 रुपए में 50 बार दिन में बिकती हो अपनी अगली तारीख देने के मामले में, वो आपके राज्य में, आपके देश में आतंकवादी नहीं पैदा करेंगी, गुंडे नहीं पैदा करेंगी, सर काटने वाले, माताओं के गले से चेन खींचने वाले पैदा नहीं करेंगी। तो क्या न्याय का राज स्थापित होगा, जस्टिस का राज स्थापित होगा? अरे छोटा मोटा जो न्याय स्थापित है ना, ये पुलिस वालों की देन है। अगर ये पुलिस वाले अपना काम अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ के ना करते तो ये अदालतें आपके मान सम्मान को, आपके समाज के मान सम्मान को, आपके बहन बेटियों के मान सम्मान को बेच डालती। और यही मेन पॉइंट है जिस पर आज ना कोई नेता बोलेगा, ना कोई पार्टी बोलेगी, ना उसका कोई प्रवक्ता अपने अंदर इतना गट्स रखता है कि वो बोल सके। सर, एक बात सबसे बड़ा अहम है कि अतीक अहमद सजा सुनने के बाद वो बार बार ये क्यों कहता रहा कि मुझे वहीं शिफ्ट कर दिया जाए, गुजरात, उत्तर प्रदेश नहीं रहना चाहता। योगी जी का खौफ है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि तारीखें तो और भी पड़ेंगी। गुनाहों की कोई छोटी मोटी लिस्ट तो है नहीं अतीक की, बड़ी लिस्ट है। तो हर महीने कहीं ना कहीं एक तारीख पड़ेगी, कभी लखनऊ से इलाहाबाद, कभी इलाहाबाद से बिजनौर, मेरठ और दिल्ली आना पड़ेगा। ऐसे में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो होने को तो गुजरात में भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जब मौत आएगी तो कहीं भी आएगी, वो बेकार का डर रहा है, डरना नहीं चाहिए उसे, हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए। जहां मरना है वहीं मरेगा। किसी योगी, मोदी या किसी भी तरीके से कोई किसी को नहीं मार पाता, इसलिए डर के बजाय अपने गुनाहों की सजा भुगते, यही बेहतर होगा। योगी जिस तरीके से अपने तर्क तेवर के लिए जाने जाते हैं, क्या उन्होंने पूरे वायदे किए क्या जनता से? देखिए, योगी आदित्यनाथ का कार्य सराहनीय है, परंतु समझदारी पूर्ण नहीं है। सराहनीय इसलिए है कि एक हिम्मत दिखाई है उन्होंने गुंडों मवालियों को रौंदने की, बट उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जो उनके जाने के बाद, उनके रहने ना रहने के बाद कल सत्ता बदल जाए तो हालात फिर वही के वही हो जाएंगे। तो योगी को ये एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो उनके जाने के बाद, उनके रहने के बाद, मेरे रहने के बाद, मेरे ना रहने के बाद वो व्यवस्था चले और लोगों को न्याय मिले, जस्टिस मिले, उनके साथ व्यवस्थाएं कायम रहे। ये मेन जो नासमझी का काम है यो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, क्योंकि एक कार्यकाल पार हो चुका है, दूसरा चल रहा है, कुछ ही दिन और बचे हैं। तुरंत इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए, व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि योगी रहे ना रहे, मोदी रहे ना रहे, एक ऐसी व्यवस्था रहे जो आम आदमी को, आम इंसान को, गरीब को, लाचार को, मजलूम को न्याय दिला सके। वो व्यवस्थाएं नहीं है। आज भी आपकी अदालतों में जब मोबाइल कैमरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तब भी अगली तारीख की पेशकार रिश्वत ले लेते हैं कई अदालतों में। तो आप अपनी अदालतों की, जजों की और उनकी मानसिकता और तमाम न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की हालात पर चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हालात क्या है। आज भी लोग कई इतने आरोपों के बाद भी अतीक अहमद पर यह कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश। बेवकूफ़ लोग हैं। 10 को बाद मैंने कहा ना, एक मच्छर को जब आप अजगर बना देंगे तो उनके समर्थन में, वो कितना भी गलत हो, हजारों लाखों लोग उसके समर्थन में खड़े रहते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी को देख लीजिए, चाहे वो गलत बोले चाहे सही है, लाखों करोड़ों देशभक्त उनके पीछे चलने को तैयार रहते हैं। राहुल गांधी सही है, चाहे वो गलत बोले, चाहे आलू से सोना निकालें, सोना से मिट्टी बना दे, धनिया से आलू बना दे, कुछ भी बोले। तो ये गलत व्यक्ति के पीछे भी लाखों लोग चलते हैं, गुंडे के पीछे तो बहुत ही लोग चलते हैं, उनके पास बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे चलने के लिए। तो इसका कोई लॉजिक नहीं ना कि इस स्टेज पे जाके कौन किसके पीछे समर्थन में खड़ा, अपोजिशन में खड़ा। मात्र जरूरत जो है वो है जस्टिस का राज कायम करने की, एक सिस्टम देने की प्रदेश को, जो योगी के रहने पर भी काम करे, अखिलेश के आने पर भी उसका कुछ ना बिगड़े। देन यू कैन
say that UP is safe, better and best. जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं तब तक ना बेटर ना बेस्ट, क्योंकि ये 2 मिनट की सत्ता गई नहीं, पासा पलटा नहीं कि हथेली की तरह रंग बदल जाएगा, गुंडे मवाली फिर फरफरा के बाहर आ जाएंगे जो बिल में दुबके हुए, और जनता फिर वही त्राई त्राई करने शुरू कर देगी. तो मैटर इज वेयर इज योर सिस्टम दैट वर्क आफ्टर यू.